नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर और आज मैं बात करूंगा कि इंडिया सबसे ज़्यादा अनहेल्दी क्यों है। डायबिटिक कैपिटल के मामले में इंडिया नंबर 1 पे आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको जो एक्सरसाइज की जिम्स होती हैं, जो पार्क्स होते हैं, जो ग्राउंड्स होते हैं, वो खाली मिलेंगे। लोग देर तक सोते हैं और इसके अलावा अगर आप स्ट्रीट फूड्स की जितनी भी शॉप्स होती हैं, जितने भी ठेले हैं, आप अगर वहाँ जाएंगे सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक, अनहेल्दी होते हैं। वहाँ आपको सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। यही कारण है कि जो ठेलों पे भीड़ है, वहीं आपको अस्पतालों में भीड़ नज़र आती है। कहीं और से नहीं आती है, यहीं से आती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग सुबह उठकर जिम करना पसंद नहीं करते, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। आपके पास पैसा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिम पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, आप हेल्दी हो जाओगे। लेकिन नहीं, हमको वो नहीं करना है। इंडिया में हिपोक्रेट बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आपके अच्छे दिल से आपकी सेहत का कोई लेना देना नहीं है। आप दिल के भले हैं, आपको शरीर को नहीं पता, वो इमोशंस नहीं समझता। उसको बस इतना नजर आता है कि आपने उसके साथ क्या करा है, कैसे ट्रीट किया है, आप क्या खाते हो, बॉडी को क्या देते हो, वो इतना समझता है। अगर आप उसको अच्छा दोगे तो अच्छा ट्रीट करेगी आपके साथ, और अगर बुरा दोगे उसको तो बुरा ट्रीट करेगी, आपके साथ बुरा बर्ताव करेगी। तो इसीलिए आपको अच्छा खाना है, अच्छा एक्सरसाइज करनी है और अच्छा अच्छा सोचिए आप। ठीक है, माइंड पॉजिटिव रहेगा, अच्छा खाएंगे तो आपका बॉडी और मन दोनों अच्छे रहेंगे। तो ईश्वर फिर कुछ नहीं कर सकता। आप खुद कर्म बुरे करते हो, फिर ईश्वर पे दोष डाल देते हो। इसे कहते हैं हिपोक्रेट। ठीक है, इसलिए हम डायबिटिक कैपिटल नंबर 1 है। हम खाते हैं फास्ट फूड, हम खाते हैं ऑयली भर भर के, हम मैदा खाते हैं, हम चीनी खाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। जब आपको कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां होंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं था। ईश्वर ने आपको तो स्वस्थ पैदा किया था, दोष आपका था। आपको जो शरीर मिला, आपने उसके साथ कैसे ट्रीट किया, आपने उसको कैसे रखा। ये किराए का मकान है, ये हमारा जो शरीर है किराए का मकान है। हमें इसको बस अच्छे से स्वस्थ रखना है। समझ रहे हैं आप? इतनी सी बात आपको एक भेजे में घुसेड़ लेनी है। और अगर आपने इस शरीर को अच्छे से रख लिया तो फिर आप जिंदगी में जो भी करना चाहेंगे वो आप कर सकेंगे। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपका माइंड कोई अच्छा निर्णय ले ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी फैसले में आप जल्दी घबरा जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत है बॉडी में, बुढ़ापा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा योगा कर लीजिए, उतना भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है? और जो जवान लोग हैं, अगर जवानी में आप 2 मंजिल के जीने चढ़ते हैं और आपकी सांस फूल जाती है, तो लानत है ऐसी आपकी जवानी पर। ठीक है? तो उठिए, एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी-सी और अच्छा खाइए। ठीक है? तभी आप जो है एक अच्छे अपने भविष्य का निर्माण कर पाएँगे। ठीक? चलिए।